Hello student, this is your next topic of chapter 14b PN junction divisor rectifier. So what is a rectifier? So rectifier is a device which is used to convert or used to converting alternate current or voltage into direct current or voltage. मीन्स ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर, तो दैट इज योर रेक्टिफायर. So basically the rectifier is a two type, half wave rectifier and full wave rectifier. So what is the meaning of half? कि ऐसा रेक्टिफायर जो किसी भी एसी के हाफ साइकिल को कन्वर्ट करेगा डीसी में. सिमिलरली जब फुल वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होगा जो किसी फुल साइकिल को कन्वर्ट करेगा, एसी के फुल साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करेगा. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर. तो हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने आपको बता दिया कि वो रेक्टिफायर जो एसी के फुल साइकिल को किस में कन्वर्ट करेगा, सॉरी एसी के हाफ साइकिल को ही वो डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो उस रेक्टिफायर को हम बोल लेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. सो नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर? सो प्रिंसिपल ऑफ द रेक्टिफायर इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग. कि हाउ द डिफरेंट डायोड वर्क इन द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग. सो एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली इन द फॉरवर्ड बाइसिंग, कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपकी जो डिप्लेशन लेयर है वो थिन हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाता है, तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है. ऑन द अदर हैंड इन द रिवर्स बाइसिंग जो डिप्लेशन लेयर है वो थिक हो जाएगी. अगर वो थिक होगी पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होगा. अगर पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होगा तो यूर चार्ज इज नॉट एबल टू क्रॉस द बैरियर. तो अगर वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे बैरियर को, इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे जो रजिस्टेंस होगा दैट इज़ वेरी हाई. सो ड्यू टू हाई रजिस्टेंस नो करंट फ्लो इन द सर्किट. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ rectifier. Maybe it is a half wave rectifier or it is a full wave rectifier. So next we will discuss about what is the circuit diagram of a rectifier. So this is a simple circuit diagram of rectifier. So there is a two coil. This is the primary coil and this is a secondary coil. The primary coil provide the input and from the secondary coil we will get the output. And there is a mutual induction between these two coil. इन दो coil के बीच में क्या होगी? Mutual induction होगी. So this primary coil is connected with the input which is AC input. Clear? And through this load resistance we will get the output which is connected in the secondary circuit. So this is its basic circuit diagram. So now if we will understood its working. So how it work, ये काम कैसे करेगा उसको हमने समझना है. So first of all अगर हम कह देते हैं कि from your AC when AC supplied for the हाफ साइकिल और फॉर द वन साइकिल, कि दिस P1 इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. एक साइकिल के लिए आपका P1 पॉजिटिव है और P2 आपका क्या है? नेगेटिव है. सो इफ P1 इज पॉजिटिव एंड P1 इज पॉजिटिव एंड P2 इज नेगेटिव, और सिंपली इफ वी से दैट कि दिस इज योर नेगेटिव, ये अगर आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. यहाँ शुरू करते हैं कि P1 ऑक्यूपाई अ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पोटेंशियल और दिस इज पॉजिटिव. सो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन योर S1 ऑक्यूपाई द पॉजिटिव एंड दिस ऑक्यूपाई द नेगेटिव. सो इफ वी सी हियर दिस इज अ PN junction diode. In this PN junction diode your P is connected with the positive terminal and N is connected with through load resistance negative terminal. So your PN junction जो आपका हो गया, this PN junction when S1 is positive and S2 is negative, so it is in the forward biasing condition. किसमें है ये? फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है. तो अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो वी नो दैट ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोसेस यूर PN जंक्शन ऑफर अ वेरी लो रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा. इफ रेजिस्टेंस इज लो, तो इफ रेजिस्टेंस लो देन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा. क्लियर? सो नेक्स्ट साइकिल में हमने क्या देखा? नेक्स्ट साइकिल दिस P1 ऑक्यूपाई द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस ऑक्यूपाई नेगेटिव. तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो दिस एंड carry negative and this end carry positive. So when your S1 is negative for a diode and S2 is positive, जब S1 पॉजिटिव हो जाएगा तो अब हम P एंड डायोड को देखते हैं. दिस इज योर डायोड, दिस इज योर P इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल एंड N इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल. तो अगर P किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव जुड़ा हुआ है. इफ P इज कनेक्टेड विद नेगेटिव सो इट इज इन रिवर्स बाइसिंग. रिवर्स बायस्ड. तो अगर रिवर्स बायस होगा
तो भी जो रेजिस्टेंस होगा, द रेजिस्टेंस इज हाई। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा सो नो करंट। क्लियर? तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सो इन दैट वे एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ साइकिल चेंजेस। अब अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये आपका एसी था, सो ये आपका फर्स्ट साइकिल था। क्लियर? जिसके अंदर पी नेगेटिव था और P1 नेगेटिव था, P2 पॉजिटिव था। तो अगर ये नेगेटिव इसने पॉजिटिव, तो अगर हम इसको डीसी में लेके आते हैं तो अब आप क्या देखोगे कि यू विल गेट दिस, आपको ये मिला। लेकिन जो ये वाला साइकिल था ये आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस साइकिल के लिए आपका जो P इज नेगेटिव, P2 इज पॉजिटिव, सो P इज नेगेटिव, सो दिस S1 इज पॉजिटिव एंड S2 इज नेगेटिव। तो इफ S2 इज पॉजिटिव सो इट इज कनेक्टेड विद P। अगर ये P आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और N अगर आपका नेगेटिव से जुड़ा हुआ है थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस, सो योर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट फ्लो होगा आगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इन द नेक्स्ट साइकिल, तो ये आगे रिवर्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव हाफ था तो ये क्या था? नेगेटिव हाफ। तो हम रिवर्स जा रहे हैं अब। तो ड्यूरिंग दैट रिवर्स प्रोसेस अगर ये पहले नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपका जो ये एंड है S1 ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। सो इन दैट केस की जो P है आपका वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। अगर P आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है और N आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वी नो दैट यूर सर्किट इज इन द रिवर्स बायस। किस में है वो? रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर थिक हो गई। इफ डिप्लेशन लेयर बिकम थिक एंड पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा तो नो करंट इज फ्लोइंग द सर्किट। तो आपको जो ये हाफ साइकिल है ये आपको नहीं मिलेगा। इन द नेक्स्ट हाफ व्हाट वी हैव सीन, कि नेक्स्ट हाफ में फिर से पहले क्या था आपका? नेगेटिव था। पहले इस हाफ के लिए ये नेगेटिव था, इस हाफ के लिए ये आपका पॉजिटिव हो गया। क्लियर? ये आपका क्या था? पहले नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इधर आपको नेगेटिव मिला, तो ये आपको नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि दिस सर्किट अगेन अटेन, दिस इज अटेन अगेन अ नेगेटिव पोलैरिटी। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, क्लियर, तो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन द एक्सचेंज ऑफ चार्जेस बिटवीन दैम, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये आपका हो जाएगा फिर से पॉजिटिव। तो अगर ये फिर से पॉजिटिव होगा तो यूरोपियन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग, ये किस में होगी? फॉरवर्ड बाइसिंग में होगी। तो अगेन यू विल गेट द नेक्स्ट हाफ। सो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो ये वाले आपका हाफ होगा यहाँ से फिर ये यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला हाफ आपको नहीं मिलेगा। सो सिर्फ आपको ये हाफ मिलेंगे। तो इन दैट वे व्हाट वी हैव सीन दैट कि दिस इज अ फुल साइकिल। उस फुल साइकिल में से हाफ साइकिल ही आपका एसी है जो वो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के साइकिल को हम बोलेंगे हाफ साइकिल, और द रेक्टिफायर इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। सो सिर्फ हाफ वेव को ही एसी को वो डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। सो व्हाट वी हैव सीन इन फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या देखते हैं? इन द फुल वेव रेक्टिफायर, सो दिस इज योर डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर। इन द हाफ वेव रेक्टिफायर देर इज ओनली वन डायोड, बट इन दैट केस देर इज टू डायोड। दिस इज योर फर्स्ट डायोड D1 एंड दिस इज योर नेक्स्ट डायोड D2। तो हमने क्या देखना है? फिर से हम यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे? अगेन वी अप्लाई द एसी लाइक दिस। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। सो अगर हम कह देते हैं कि फॉर द फर्स्ट साइकिल योर S1 इज एट द नेगेटिव पोलैरिटी एंड S2 इज द पॉजिटिव पोलैरिटी। तो अगर S1 आपका किस पे है? इफ S1 आपका नेगेटिव है तो ये आपका होगा पॉजिटिव। क्लियर? तो अगर ये आपका पॉजिटिव मीन्स ये जो आपकी डायोड है, मतलब D1 जो आपकी है, D1 इज एट फॉरवर्ड बाइसिंग। D1 की क्या? फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगर D1 की फॉरवर्ड बाइसिंग है तो D1 का जो रेजिस्टेंस होगा वो लो हो जाएगा। तो D1 का अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो रेजिस्टेंस लो है तो करंट फ्लो करेगा, यू विल गेट दैट साइकिल। क्लियर? अगर हम यहाँ से देखते हैं अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव है, लेकिन जो आपकी ये नेगेटिव मतलब दिस इज P टर्म, P एंड किससे जुड़ा? नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो मीन्स एट दिस टाइम योर D2 जो है व्हेन S2 इज पॉजिटिव देन योर P2 इज नेगेटिव, देन योर D2 जो आपकी है दैट इज एट रिवर्स बाइसिंग। वो किस में होगी? रिवर्स बाइसिंग में होगी। इफ इट इज इन रिवर्स बाइसिंग तो इस टाइम ये आपकी डायोड करंट कंडक्ट नहीं करेगी, यू विल नॉट गेट एनी करंट। क्लियर? अब अगले स्टेप में चलते हैं। अब इस साइकिल पे आ गए हम। सो व्हेन विल आर एट दैट साइकिल, इस केस में क्या देखते हैं कि यूर S1 एट द पॉजिटिव पोलैरिटी। अगर S1 आपका पॉजिटिव पे है तो जो P1 होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी पे होगा। सो इफ S1 इज
at positive polarity, then P1 is at negative polarity, so your diode D1 is P is connecting negative, so it is at reverse bias. So if it is at reverse bias, so your D1 does not conduct any current, does not conduct any current, conducting any current. तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो अगर ये पहले नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव था ये क्या होगा, अब नेगेटिव होगा। इफ योर S2 इज नेगेटिव फॉर द नेक्स्ट हाफ, देन योर P2 इज पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट हाफ। सो अगर हम लिखते हैं इफ S2 इज एट नेगेटिव एंड, क्लियर, then your P2 is at the positive end, so your diode D2 is the फॉरवर्ड बाइसिंग। किस में होगी वो, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। अगर D2 किस में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में, देन D2 कंडक्ट क्या करेगी, करंट करेगी, देन यू विल गेट दिस साइकिल आल्सो। सो दिस साइकिल यू विल गेट हियर ओनली, क्लियर। सो इन दैट वे अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो डायोड हैं, एक साइकिल के लिए D1 काम करेगी, एक साइकिल के लिए D2 काम करेगी, और जितना भी आपको आउटपुट मिलेगा वो सारा आपको लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मिलेगा हेयर। तो ये आपका था फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपके दो तरह के रेक्टिफायर थे, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आपका है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव के अंदर आपके पास दो डायोड होंगे, D1 एंड D2। एक साइकिल के लिए D1 काम करेगी, दूसरे के लिए D2 काम करेगी। जिस साइकिल में D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में, D2 रिवर्स में होगी, और दूसरे साइकिल में अगर D2 फॉरवर्ड में है तो D1 रिवर्स में होगी। लेकिन जब हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, ऑन दैट सर्किट देयर इज ओनली वन डायोड, वहां पे सिर्फ आपकी एक ही डायोड होगी, क्लियर। या तो फॉरवर्ड में काम करेगी या वो रिवर्स में काम करेगी, इसलिए सिर्फ आपको वहां पे एक ही साइकिल मिलेगा, चाहे तो आपका वो पॉजिटिव साइकिल मिले या आपको फिर क्या मिले, नेगेटिव साइकिल मिले। सो इसका लास्ट टॉपिक रहता है, आपका लास्ट पॉइंट रहता है एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। तो एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर का मतलब है कि आपने कितना AC अप्लाई किया और बदले में आपको कितना DC मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होते हैं वो होता है आउटपुट DC डिवाइड बाय इनपुट AC इनटू में 100। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ आ रेक्टिफायर, कि आपने उसको कितना AC दिया और बदले में आपको कितना DC मिला, तो उसकी वो एफिशिएंसी है। तो ये आपका टॉपिक था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद आपके सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में पूरे हो जाएंगे। और 3 टॉपिक कौन से हैं, वो आपकी हैं डायोड्स, स्पेशल डायोड्स। तो आपका जो 3 टॉपिक हैं वो LED रहती है, सोलर रहता है और फोटो डायोड रहते हैं। दिस वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो इस वीडियो को देखना है और रेक्टिफायर को आपने कंप्लीट करना है। रेक्टिफायर ये एक ऐसा टॉपिक बचा है सिलेबस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जो आपका 3 या 5 नंबर के अंदर बनता है। तो अगर किसी को इसकी वर्किंग में कोई भी डाउट है तो एक बार आपने बुक से रीड करना है, क्लियर। अगर बुक से रीड करने के बाद अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसको आपने बताना है, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद एट द एंड अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। सो दिस इज़ ओवर फॉर टुडे, वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू।